बच्चों, आज हम कक्षा 12 की हिंदी पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड में संकलित महादेवी वर्मा द्वारा रचित गीत पढ़ेंगे। छायावादी कवि चतुष्टयी की सशक्त कवयित्री महादेवी वर्मा का काव्य करुणा एवं वेदना का स्वर है। विरह और वेदना की असीम अनुभूति उनके काव्य के प्राण हैं। इसीलिए महादेवी जी को आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। छायावादी कवियों की भांति महादेवी जी की कविता में रहस्यवादी अनुभूति की गहनता दिखाई देती है। वे अज्ञात प्रिय के विरह में सदा जलती रहती हैं और इस विरह वेदना को वे जीवन की निधि मानती हैं। महादेवी वर्मा जी ने अपने काव्य में कोमल कांत पदावली से युक्त तत्संप्रधान खड़ी बोली का प्रयोग किया है। भावानुकूलता, संगीतात्मकता और लाक्षणिकता का अद्भुत समन्वय महादेवी जी के गीतों में हुआ है। तो आइए पढ़ते हैं महादेवी वर्मा जी द्वारा लिखित सांध्य गीत काव्य ग्रंथ से संकलित यह गीत। चिर सजग आंखें उनींदी, आज कैसा व्यस्त बाना, जाग तुझको दूर जाना। अचल हिमगिर के हृदय में आज चाहे कंप होले, या प्रलय के आंसुओं में मौन अलसित व्योम रोले। आज भी आलोक को डोले तिमिर की घोर छाया, जाग या विद्युत शिखाओं में निठुर तूफान बोले। पर तुझे है नाश पथ पर चिन्ह अपने छोड़ आना, जाग तुझको दूर जाना। इस गीत में कवयित्री ने लक्ष्य प्राप्ति हेतु साधना पथ पर आगे बढ़ने के लिए स्वयं को उद्बोधित किया है। चिर सजग आंखें उनींदी। कवयित्री अपने मन को संबोधित करते हुए कहती है, हे मन, चिर सजग, सदा से जागरूक रहने वाली आंखें उनींदी, आज तुम्हारी इन आंखों में ये कैसा आलस्य भर गया है। हे मन, हमेशा जागरूक रहने वाली तुम्हारी इन आँखों में आज ये निद्रा का आलस्य क्यों आ गया है। आज कैसा व्यस्त बाना, और आज तुमने अपनी यह वेशभूषा भी अस्त व्यस्त क्यों कर ली है। जाग तुझको दूर जाना। हे मन, जागृत हो जाओ, आलस्य को त्याग दो, सचेत हो जाओ, क्योंकि साधना के मार्ग पर तुम्हें बहुत दूर तक जाना है। अचल हिमगिर के हृदय में आज चाहे कंप होले। महादेवी जी कहती हैं कि चाहे आज अटल हिमालय का हृदय भी कंपित होने लगे। हिमालय जो सदैव से अटल है, स्थिर है, आज चाहे वो भी कांपने लगे। या प्रलय के आंसुओं में मौन अलसित व्योम रोले, या फिर व्योम आकाश प्रलय के आंसुओं से, प्रलयकालीन वर्षा रूपी आंसुओं से रुदन करने लगे। आज भी आलोक को डोले तिमिर की घोर छाया, या फिर आज चाहे तिमिर अंधकार आलोक को, प्रकाश को निगल जाए, सर्वत्र अंधकार ही अंधकार व्याप्त हो जाए। जाग या विद्युत शिखाओं में निठुर तूफान बोले, या फिर निठुर तूफान, भयंकर तूफान जाग कर बिजली की चमक और कड़क के रूप में बोलने लगे। विद्युत शिखाओं बिजली की चमक और कड़क के रूप में बोलने लगे, अर्थात भयंकर प्रलयंकारी तूफान उपस्थित हो जाए। पर तुझे है नाश पथ पर चिन्ह अपने छोड़ आना। महादेवी जी कहती हैं कि चाहे कितनी भी विषम परिस्थितियां सामने आ जाएं, लेकिन तुम्हें धैर्य नहीं खोना है। इस विनाशकारी मार्ग पर भी तुम्हें अपनी स्मृति के चिन्ह छोड़ते हुए निरंतर आगे बढ़ते जाना है, क्योंकि तुम्हें अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। हे मन, इन बाधाओं को, इन कठिनाइयों को पार करते हुए तुम्हें साधना पथ पर निरंतर आगे बढ़ते जाना है। इसलिए आलस्य को त्याग कर तुम
जागृत हो जाओ, सजग हो जाओ, क्योंकि तुम्हें लक्ष्य प्राप्ति के लिए बहुत दूर तक जाना है। बच्चों, काव्यात्मक सौंदर्य देखते हैं इन पंक्तियों का। इन पंक्तियों में महादेवी वर्मा जी ने अपने मन को जागृत किया है, उद्बोधित किया है, क्योंकि अज्ञात प्रियतम को प्राप्त करने के लिए उन्हें साधना के मार्ग पर बहुत दूर तक जाना है। और सामान्य अर्थ में ये सांसारिक मनुष्यों के लिए है कि सांसारिक मार्ग पर आने वाली कठिनाइयों को पार करते हुए उसे अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। रस वीर रस है, कर्म वीर रस है, क्योंकि इसमें कर्म के लिए प्रेरित किया गया है। छंद गीत है, अलंकार में अनुप्रास है, मानवीकरण है, क्योंकि प्रकृति का मानव व्यवहार रूप में चित्रित किया गया है। हिमालय का कंपित होना, आकाश का रोना और तूफान का बोलना, ये मानव व्यवहार हैं जो प्रकृति में दिखाए गए हैं। तो मानवीकरण है और रूपक है। भाषा साहित्यिक खड़ी बोली है जिनमें तत्सम शब्दों का प्रयोग हुआ है। शैली गीति शैली है और शब्द शक्ति लक्षणा और व्यंजना है, गुण ओज है। बांध लेंगे क्या तुझे यह मोम के बंधन सजीले, पंथ की बाधा बनेंगे तितलियों के पर रंगीले। विश्व का क्रंदन भुला देगी मधु की मधुर गुनगुन, क्या डुबा देंगे तुझे यह फूल के दल ओस गीले। तू न अपनी छाह को अपने लिए कारा बनाना, जाग तुझको दूर जाना। इन पंक्तियों में महादेवी जी ने अपने मन को सांसारिक मोहमाया के बंधनों से दूर रहने के लिए सचेत किया है। महादेवी जी कहती हैं कि ये सांसारिक मोहमाया के बंधन, ये आकर्षण जो अत्यधिक सजीले हैं, अत्यधिक लुभावने हैं, क्या ये तुम्हें अपने में बांध लेंगे, तुम्हें अपने मार्ग पर आगे बढ़ने से रोक देंगे। पंथ की बाधा बनेंगे तितलियों के पर रंगीले, और तितलियों के पंखों की भांति रंगीन काल्पनिक सुख तुम्हारे मार्ग के अवरोधक बन जाएंगे। विश्व का क्रंदन भुला देगी मधु की मधुर गुनगुन। मधु भौरों, भौरों की मधुर गुंजार क्या विश्व के दुखी लोगों की आर्त पुकार को भुला देगी। क्या डुबा देंगे तुझे ये फूल के दल ओस गीले, और फूलों की ये पंखुड़ियां जो ओस से गीली होकर के अत्यधिक आकर्षक प्रतीत होती हैं, क्या ये अपने सौंदर्य में तुम्हें डुबा देंगी। अर्थात क्या इनके सौंदर्य में डूबकर तुम विश्व के दुखों को भूल जाओगे। तू न अपनी छाह को अपने लिए कारा बनाना। महादेवी जी अपने मन को सचेत करते हुए कहती हैं, जागरूक करते हुए कहती हैं कि हे मन, ये सांसारिक आकर्षण तो तुम्हारी छाया मात्र हैं, और तुम अपनी ही छाया को, यानी इन सांसारिक बंधनों को, इन सुंदर प्राकृतिक दृश्यों को अपने लिए कारा मत बनने देना, मार्ग के अवरोधक मत बनने देना। हे मन, तुम जागृत रहो, सचेत रहो, क्योंकि तुम्हें अपने साधना के पथ पर आगे बढ़ना है और लक्ष्य को प्राप्त करना है, और साधना के मार्ग में ये सांसारिक आकर्षण तुम्हारे अवरोधक बन जाएंगे। इसलिए इनसे अपने मन को दूर रखो और अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ते रहो। काव्यात्मक सौंदर्य देखते हैं इन पंक्तियों का। महादेवी जी ने परमात्मा को पाने के लिए साधना का मार्ग अपनाया है, और वह साधना का मार्ग बहुत ही कठिन है। तमाम सांसारिक आकर्षण, सांसारिक माया मोह के बंधन
उस मार्ग पर आगे बढ़ने से रोकते हैं। इसलिए कवित्री ने अपने मन को जागृत रहने के लिए कहा है, सचेत रहने के लिए कहा है कि सांसारिक आकर्षणों में फंसकर तुम्हें ठहरना नहीं है, बल्कि अपने लक्ष्य पर ध्यान देकर सतत आगे बढ़ते रहना है। रस कर्मवीर रस है, छंद गीत है, अलंकार में अनुप्रास और रूपक अलंकार है। भाषा खड़ी बोली है जिसमें प्रतीकात्मकता देखने योग्य है। शैली रहस्यवादी गीत शैली है, शब्द शक्ति लक्षणा है और गुण ओज है। वज्र का उर एक छोटे अश्रुकण में धो गलाया, दे किसे जीवन सुधा दो घूंट मदिरा मांग लाया। सो गई आंधी मलय की वात का उपधान ले क्या, विश्व का अभिशाप क्या चिर नींद बनकर पास आया। अमरता सुत चाहता क्यों मृत्यु को उर में बसाना, जाग तुझको दूर जाना। इन पंक्तियों में महादेवी जी ने अपने मन को आलस्य और प्रमाद से दूर रहकर साधना पथ पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया है। वज्र का उर एक छोटे अश्रुकण में धो गलाया। महादेवी जी, तुम्हारा हृदय तो वज्र की भांति कठोर था, उसमें असीम साहस और उत्साह भरा हुआ था, किंतु आज तुमने उसे आंसुओं में धोकर गला दिया है। अर्थात आज तुम्हारे मन का साहस और उत्साह समाप्त हो गया है। दे किसे जीवन सुधा दो घूंट मदिरा मांग लाया। तुमने जीवन के अमृत तत्व को देकर, जीवन का अमृत तत्व उत्साह उसे देकर अपने लिए आलस्य रूपी मदिरा मांग ली है। सो गई आंधी मलय की वात का उपधान ले क्या। तुम्हारे हृदय में उठने वाली उत्साह रूपी आंधी आज मलय पर्वत से आने वाली सुगंधित वात हवा, उपधान तकिया, सुगंधित हवा रूपी तकिए का सहारा लगाकर सो गई है। अर्थात तुम्हारे मन में लक्ष्य को पाने के लिए जो उत्साह हुआ करता था, क्या आज वह सांसारिक आकर्षणों में फंसकर आलस्य की नींद में सो गया है। विश्व का अभिशाप क्या चिर नींद बनकर पास आया। विश्व का अभिशाप, झूठे सांसारिक आकर्षण तुम्हारे पास आलस्य रूपी नींद बनकर के आ गए हैं। तुम्हारा मन आलस्य में डूब गया है। तुम इन झूठे सुखों के आकर्षण में फंसकर अपने अमूल्य जीवन को नष्ट करने लगे हो। महादेवी जी अपने मन को सावधान करते हुए कहती हैं कि अमरता सुत चाहता क्यों मृत्यु को उर में बसाना, कि तुम तो अमर पुत्र हो, अमरों की संतान हो। लक्ष्य प्राप्ति के लिए मन में उत्साह होना अति आवश्यक है, लेकिन तुम आज इस आलस्य रूपी मृत्यु को अपने हृदय में क्यों बसा रहे हो। तुम इस आलस्य को त्याग कर अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्र हो जाओ। मानव जीवन का जो लक्ष्य है, प्रिय मिलन, परमात्मा की प्राप्ति, उसके लिए साधना के मार्ग पर एकाग्र होकर आगे बढ़ते रहो। जाग तुझको दूर जाना। हे मन, सचेत रहो, जागरूक रहो, क्योंकि अपने लक्ष्य को पाने के लिए तुम्हें साधना के मार्ग पर बहुत दूर तक जाना है। काव्यात्मक सौंदर्य देखते हैं इन पंक्तियों का। इन पंक्तियों में महादेवी जी ने अपने मन को सावधान किया है कि सांसारिक आकर्षणों और आलस्य में फंसकर अपने जीवन को व्यर्थ मत होने दो। अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्र होकर आगे बढ़ो। रस कर्मवीर रस है,
छंद गीत है। अलंकार में अनुप्रास और रूपक अलंकार है। भाषा साहित्यिक खड़ी बोली है। शैली छायावादी गीत शैली है। शब्द शक्ति लक्षणा और व्यंजना है। गुण ओज है। कह न ठंडी सांस में अब भूल वह जलती कहानी, आग हो उर्मे तभी दृग में सजेगा आज पानी। हार भी तेरी बनेगी मानिनी जय की पताका, राख छड़िक पतंग की है अमर दीपक की निशानी। है तुझे अंगार शया पर मृदुल कलियां बिछाना, जाग तुझको दूर जाना। इन पंक्तियों में महादेवी जी ने मनुष्य को अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए निरंतर आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा दी है। कह न ठंडी सांस में अब भूल वह जलती कहानी। महादेवी जी कहती हैं कि मनुष्य जब अपने उद्देश्य की प्राप्ति में आगे बढ़ता है, अपने लक्ष्य को पाने के लिए आगे बढ़ता है, तो उसके मार्ग में अनेक कष्ट, अनेक बाधाएं आ जाती हैं। उन कष्टों को, उन बाधाओं को ठंडी सांस ले लेकर बार बार दोहराने से कोई लाभ नहीं है। मनुष्य को उन कष्टों और बाधाओं को भूलकर अपने लक्ष्य को पाने के लिए सतत प्रयत्नशील रहना है। आग हो उर्मे तभी दृग में सजेगा आज पानी। जब मनुष्य के हृदय में अपने लक्ष्य को पाने के लिए लगन रूपी आग होती है, उत्साह रूपी आग होती है, तभी उसके नेत्रों से बहने वाले आंसुओं का भी मूल्य होता है। हार भी तेरी बनेगी मानिनी जय की पताका। और यदि मनुष्य पूरी लगन, पूरे उत्साह से अपने लक्ष्य को पाने के लिए आगे बढ़ता रहता है, प्रयत्नशील रहता है, और उसे तब भी पराजय मिलती है, तो उसकी वह पराजय विजय से कम नहीं होती है। मनुष्य को प्रयत्नशील रहना चाहिए, चाहे उसमें उसे अपने प्राण ही क्यों ना गंवाने पड़े। अगर लक्ष्य प्राप्ति की राह में उसके प्राण भी चले जाएं, तो उसकी सफलता की कहानी बन जाते हैं। राख छड़िक पतंग की है अमर दीपक की निशानी। जिस प्रकार से पतंगा जो दीपक की लौ से प्रेम करता है, वह उसे पाने के लिए उस लौ के साथ जलकर अपने प्राणों को त्याग देता है, लेकिन उसकी वह राख दीपक की लौ के साथ मिलकर उसके प्रेम की अमर निशानी बन जाती है। तुझे अंगार शैया पर मृदुल कलियां बिछाना। महादेवी जी कहती हैं कि हे मनुष्य, ये सांसारिक मार्ग जिसमें अनेक बाधाएं हैं, कष्ट हैं, दुख हैं, विषम परिस्थितियां हैं, इन विषम परिस्थितियों को तुम्हें अपने अनुकूल बनाना है। ये सांसारिक मार्ग अंगारों की शैया जैसा है। इस अंगारों की शैया जैसे मार्ग को तुम्हें अपने प्रयत्न से फूलों की पंखुड़ियों के भांति कोमल अनुकूल परिस्थितियों के रूप में बदलना है। इसलिए हे मन, सचेत रहो, जागृत रहो, क्योंकि तुम्हें लक्ष्य को पाने के लिए बहुत दूर तक जाना है। काव्यात्मक सौंदर्य देखते हैं बच्चों। इन पंक्तियों में छायावादी प्रतीकात्मक शैली है। छायावादी शैली में सांसारिक और आध्यात्मिक दोनों अर्थ समाहित होते हैं। सांसारिक अर्थ में महादेवी जी ने मनुष्य को प्रेरित किया है अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, और आध्यात्मिक अर्थ में आत्मा को प्रेरित किया है परमात्मा को प्राप्त करने के लिए।
रस कर्मवीर रस है, छंद गीत है, अलंकार में अनुप्रास, रूपक और उपमा है, भाषा तत्सम शब्दों से युक्त साहित्यिक खड़ी बोली है और शैली छायावादी गीत शैली है। शब्द शक्ति लक्षणा और व्यंजना है और गुण ओज है।